हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने भारतीय रेलवे इतिहास के औद्योगिक विस्तार के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय रेलवे इतिहास में यात्री रेलवे का परिचय एवं विस्तार। तो हम इसके बारे में आज गहन और विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो यात्री रेलवे का विस्तार 1853 से 1924 के बीच में जो जो प्रोसेस हुआ उनको हम धीरे धीरे डिटेल वाइज सारा कुछ पढ़ेंगे। सन 16 अप्रैल 1853 को प्रथम यात्री रेल चलाई गई। तो मुंबई से ठाणे के बीच प्रथम यात्री रेल चलाई गई, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी तक चलाई गई थी। इस समय लॉर्ड डलहौजी का शासन था। जो अंग्रेज शासक लॉर्ड डलहौजी था, उसका शासन इस समय था। उसने इस रेल व्यवस्था को चालू किया था, और जिसमें 14 बोगियां लगी हुई थी और 400 पैसेंजर उसमें यात्रा कर रहे थे। उसमें 3 इंजन साहिब, सिंध और सुल्तान, उसमें 3 तरह के इंजन जोड़े गए थे, साहिब, सिंध और सुल्तान। और इसे 21 तोपों की सलामी के साथ शुरू किया गया था। और इसी सन में GIPR, जिसको हमने बताया था, बोलते हैं ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, उसके द्वारा मद्रास रेलवे की भी शुरुआत की गई। तो GIPR द्वारा इसी सन में मद्रास रेलवे की भी शुरुआत की गई। नेक्स्ट हम देखते हैं सन 1854 ईस्वी, जिसमें EIR को बोलते हैं ईस्ट इंडियन रेलवे। ईस्ट इंडियन रेलवे द्वारा दक्षिण में पूर्व दिशा में हावड़ा से हुगली, यानी कोलकाता में हावड़ा से हुगली तक 24 मील दूरी का सफर करने वाली ट्रेन का निर्माण किया, जो हावड़ा से हुगली तक चलती थी। ये पूर्व में चलने वाली पहली यात्री ट्रेन थी। तथा GIPR ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे द्वारा बायकुला मुंबई में इन्होंने अपनी पहली वर्कशॉप खोली, जहां पर इसके निर्माण के कार्य शुरू हुए। और जो बॉम्बे से ठाणे तक चलने वाली ट्रेन की लाइन बिछी हुई थी, उसका विस्तार इन्होंने कल्याण लाइन तक इसका विस्तार कर दिया। और उसके बाद सन 1855 ईस्वी में BB&CI का मतलब बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडियन रेलवे। तो सन 1855 ईस्वी में BB&CI बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडियन रेलवे द्वारा सूरत बड़ौदा लाइन जो थी, सूरत बड़ौदा लाइन को इन्होंने सूरत बड़ौदा लाइन का निर्माण सन 1855 में BB&CI कंपनी के द्वारा किया गया। तथा जो मुंबई से ठाणे के बीच लाइन बढ़ाकर कल्याण तक की गई थी, अब उसको बढ़ाकर वाशिंग तक कर दिया गया, उसका विस्तार वाशिंग तक कर दिया गया। तथा इसी सन 1855 में अगस्त में EIR एक्सप्रेस का निर्माण किया गया। तथा इसी सन में फेरी क्वीन नामक स्टीम लोकोमोटिव का निर्माण किया गया है। फेरी क्वीन भाप इंजन से चलने वाली पहली ट्रेन थी। इसको ईस्ट इंडियन रेलवे 22 के नाम से भी जाना जाता है। फेरी क्वीन को 1998 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। और सन 1972 ईस्वी में इसको भारत विरासत का दर्जा दिया गया।
भारत विरासत का दर्जा दिया गया। तो फेरी क्वीन भाप इंजन से चलने वाली पहली ट्रेन थी, जिसको 1998 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बुक किया गया। तो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच लॉर्ड डलहौजी के समय में मुंबई से ठाणे के बीच सबसे पहली यात्री ट्रेन चली। उसके बाद जीआईपीआर द्वारा मद्रास रेलवे की शुरुआत की गई। फिर सन 1854 ईस्वी में पूर्व दिशा की चलने वाली सबसे पहली यात्री ट्रेन हावड़ा से जो हुगली चलती थी, 24 मील की दूरी तय करने वाली ट्रेन का निर्माण किया गया। और वायुकुला में पहली कार्य प्रयोग पहला वर्कशॉप रेलवे का खोला गया। और जो बॉम्बे ठाणे तक लाइन बिछी थी, उस लाइन का विस्तार इन्होंने कल्याण तक कर दिया। सन 1855 में बीबी एंड सीआई बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडियन रेलवे द्वारा सूरत बड़ौदा लाइन का निर्माण किया गया, तथा जो कल्याण तक लाइन बिछाई गई थी, उसको बढ़ाकर इन्होंने वाशिंग तक कर दिया। और इसी सन में अगस्त में ईस्ट इंडिया रेलवे एक्सप्रेस तथा फेरी क्वीन नामक स्टीम लोकोमोटिव का निर्माण किया गया, जो भाप से चलने वाली पहली ट्रेन थी। इसके बाद सन 1856 ईस्वी में दक्षिण में मद्रास रेलवे कंपनी की स्थापना की गई, जिसके द्वारा रायपुरम वल्लाजार रेल लाइन का निर्माण किया गया। तो मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा रायपुरम वल्लाजार रेल लाइन का निर्माण किया गया। और 1 जुलाई को दक्षिण भारत की पहली जो ट्रेन थी, वो व्यासरपंडी से आरकोट के बीच चलाई गई। तथा इसी समय सन 1856 ईस्वी में मद्रास रेलवे कंपनी का पहला कारखाना पेरम्बूर में लगाया गया। और उसके बाद सन 1858 ईस्वी में पूर्वी बंगाल रेलवे और ग्रेट साउदर्न इंडिया का निर्माण किया गया। तो पूर्वी बंगाल रेलवे और ग्रेट साउदर्न इंडिया का निर्माण सन 1858 ईस्वी में किया गया। उसके बाद सन 1859 ईस्वी में 3 मार्च को उत्तर भारत की पहली ट्रेन इलाहाबाद से कानपुर के बीच ट्रेन लाइन इलाहाबाद से कानपुर के बीच, जो कि 119 मील लंबी रेलवे लाइन थी, उसको बिछाया गया। तो उत्तर भारत में इलाहाबाद से कानपुर के बीच में 1859 3 मार्च को 119 मीटर लंबी रेलवे लाइन को बिछाया गया। उसके बाद सन 1860 में जीआईपीआर द्वारा भुसावल रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया, जो कि मुंबई में पड़ता है। मुंबई में भुसावल रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया। और सन 1860 में ही वाशिंद आसनसोल, जो कि मुंबई के आसपास पड़ता है, उसकी रेलवे लाइन को प्रारंभ कर दिया गया। तो सन 1860 ईस्वी में भुसावल स्टेशन का निर्माण किया गया तथा वाशिंद आसनसोल लाइन को प्रारंभ कर दिया गया। इसके बाद सन 1862 ईस्वी में 8 फरवरी को लोकोमोटिव वर्क्स कंपनी की स्थापना की गई। लोकोमोटिव वर्क्स कंपनी जिसकी स्थापना की गई, वो जमालपुर में उसकी स्थापना की गई। तथा भीड़ भाड़ आदि को कम करने के लिए 2 लेयर वाली सीटिंग प्लान की व्यवस्था शुरू की गई, जिसमें एक के ऊपर एक सीट लगाने की व्यवस्था शुरू गई, जिससे यात्री जो है ज्यादा यात्री बैठ सके और भीड़ भाड़ कम हो सके। उसके बाद देखते हैं सन 1863 ईस्वी में बंबई से भोरे घाट तक लाइन का निर्माण हुआ। उसके बाद बंबई से भोरे घाट तक लाइन का निर्माण हुआ तथा बीबी एंड सीआई कंपनी द्वारा सूरत, बड़ौदा और अहमदाबाद लाइन को पूरा कर लिया गया। बंबई से भोरे घाट तक 1863 में ये लाइन का निर्माण किया गया। और जो बॉम्बे, बड़ौदा और सेंट्रल इंडियन रेलवे कंपनी थी, उसके द्वारा
सूरत, बड़ौदा और अहमदाबाद लाइन को पूरा कर लिया गया। उसके बाद सन 1864 में दिल्ली में 1 अगस्त को दिल्ली से कोलकाता के बीच में कई ट्रेनें चलाई गई। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार बना लेते हैं। तो 1 अगस्त 1864 को दिल्ली से कोलकाता के बीच में कई ट्रेनों का संचालन हुआ। ये फिर उसके बाद सन 1866 ईस्वी में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में रेलवे शाखा का गठन किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सन 1866 ईस्वी में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में रेलवे शाखा का गठन किया गया। उसके बाद सन 1870 में मुगल सराय बिहार और लाहौर के बीच मुख्य लाइन जो है वो पूरी की गई तथा EIR ईस्ट इंडियन रेलवे द्वारा ट्रेनों में मोबाइल डाकघर की व्यवस्था को शुरू किया गया। यानी ईस्ट इंडियन रेलवे द्वारा मोबाइल डाकघर की व्यवस्था को ट्रेनों में चालू किया गया। तो आगे क्या हुआ, सन 1880 में कोलकाता में ट्राम्बे कंपनी की स्थापना की गई। ट्राम्बे कंपनी की स्थापना कोलकाता में सन 1880 में की गई। उसके बाद जो यात्री डिब्बे होते थे उनमें लाइट की व्यवस्था सन 1897 में शुरू की गई कि डिब्बों में लाइट लगाई जाए जिससे प्रकाश उत्पन्न होगा और उस प्रकाश से लाइट की व्यवस्था को सफल बनाया गया। सन 1902 में जोधपुर रेलवे विभाग द्वारा सर्वप्रथम विद्युत प्रकाश इलेक्ट्रिक लाइट की व्यवस्था की गई। जो सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइट की व्यवस्था की गई वो जोधपुर रेलवे विभाग राजस्थान द्वारा की गई। और सन 1920 में जो प्लेटफॉर्म के बगल में इलेक्ट्रिक सिग्नल लगे होते हैं उनकी लाइट की व्यवस्था, इलेक्ट्रिक सिग्नल लाइटिंग की व्यवस्था सन 1920 में की गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक लाइट सिग्नल जो है, इलेक्ट्रिक सिग्नल की जो लाइट की व्यवस्था वो सन 1920 में शुरू की गई। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा कि यात्री रेलवे का परिचय और विस्तार। कल हम पढ़ेंगे कि भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण और उसका विस्तार। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।